हेलो एवरीवन। आई आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, तो नए साल की शुरुआत करते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको पुरानी वीडियो से भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी लोग नए आए हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियोस को, इफ यू लाइक इट। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है वो। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी। ठीक है। तो एसिटिक एसिड लिया है उसने और उस पर डाला है LiAlH4। अब आपको पता है LiAlH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। ये क्या है? आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है CH3COOH। ठीक है। इस पे LiAlH4 यूज करने से हमें मिलेगा इथेनॉल CH3CH2OH। आई होप सबको इतना क्लियर होगा। ठीक है। इसके बाद उसने डाला है PCC। ठीक है। PCC होता है आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कह सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हमें मिलेगा CH3CHO। ठीक है। इथेनल मिल जाएगा हमें। ये मिला हमें इथेनल। ठीक है बच्चों। और ये मिला था इथेनॉल। ठीक। उसके बाद इन्होंने यूज किया है इस पे HCN। चलिए देखते हैं। तो CH3CHO को हम प्रॉपरली ऐसे लिख लेते हैं जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है। और इस पे HCN। अब HCN क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, H+N Cn-। ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। तो हमें यहां से मिलने वाला है CH3C, और O- एंड H। ठीक है। इसके बाद ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन ले लेगा आपका। ठीक है। कौन सा प्रोटॉन? ये यही वाला प्रोटॉन ले लेगा। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला प्रोटॉन। ठीक है। इसको लेगा और ये बना लेगा नेक्स्ट आपका CH3COH, CN एंड H। ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद लास्ट स्टेप में चौथा जो इसने किया है, उसमें इसने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया है बेसिक मीडियम में, देखिए आप। और हीट भी किया है। तो जब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिडिक मीडियम में भी कर सकते थे। ठीक है। बेसिक मीडियम में किया है यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपका COH, ये H, और CN का कन्वर्ट हो जाएगा COOH। आई होप सबको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से स्टेप समझा देता हूँ। पहले स्टेप में उसने लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में करता है कन्वर्ट? 1 डिग्री अल्कोहल में। तो फंक्शंस याद रखने हैं आपको। रीजेंट के क्या याद रखने हैं? फंक्शंस। तो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल मिल गया हमें। ठीक है। उसके बाद आपका PCC। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। ये क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो हमने इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। इथेनॉल से हमें मिल गया इथेनल। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस पे HCN डाला था, जिसमें से CN- आएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रोटॉन दिया और हमें मिल गया ये आपका सायानोहाइड्रिन टाइप, है ना, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद उसने हाइड्रोलिसिस की है बेसिक मीडियम में और हीट किया। ठीक है। तो यहां से जब भी आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है COH। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो वो लिखेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें अमाइड मिलेगा, कंप्लीट से हमें कार्बोक्सिलिक मिलेगा। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। CH3CHOH, ऑप्शन ए ही बन रहा है आपका, है ना। देखो उसने अमाइड भी दिया है, तो अगर पार्शियल होती तो अमाइड बन जाता हमारा। ठीक है। तो हमारा ए इज द आंसर। ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जब भी आप वीडियो देखें या क्लास कर रहे हो तो प्लीज नोटबुक लेके साथ में बैठें, ऐसे मत देखना। नहीं तो वीडियो के बाद सब उड़ जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है। तो फंक्शन जरूर लिखते रहे रिएजेंट्स के। चलिए सेकंड क्वेश्चन। Which among the following aldehyde is most reactive towards nucleophilic addition reaction? अब इसने आपको 4 एल्डिहाइड दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें सबसे रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना वहां पे फास्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए आपका, वहां ये फास्ट होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है। तो अब हमें इन चारों में से ये चेक करना है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। एक चीज तो ये चेक करनी है, दूसरा हमें चेक करना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, तो ताकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये दो चीज चेक करनी है आपको। ठीक है। तो अगर हम इन सब में देखें तो देखो, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो वो इस कार्बन को, ठीक है, हमें अटैक किस पे कराना है? बेसिकली हमें कराना है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या करना है हमें? ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है यहाँ। क्योंकि ये कार्बन कैसा होता है? पार्शल पॉजिटिव होता है इस पे। ठीक है। इस पे होता है पार्शल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है पार्शल नेगेटिव। ठीक है। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतना ही फास्ट अटैक होगा जितना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो वो क्या करेगा? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। वो क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा। तो ये अटैक फिर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इस कार्बन को क्या दे दिया? अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अगर आप सेकंड देखोगे, इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा, इसमें लगा है हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें इसमें आपका क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। बी है ये, सॉरी, नॉट सी, इट्स बी। ठीक है। ए में हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था। ठीक है। बी में क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। राइट। सी में क्या लगा है? और बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा है, C3H7। और डी में भी हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप लगा है जो कि CH3 है। ठीक है। तो इनमें हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जहां डोनेटिंग ना लगा हो। इनफैक्ट अगर विड्रॉइंग लगा होता है तो और अच्छा होता। तो इनमें एक ही कंपाउंड ऐसा है जहां पे डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड, है ना, HCHO। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा। गॉट इट? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड HCHO। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है ना। और इसमें सबसे कम भीड़ भाड़ भी है, ठीक है ना। स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत कम है हाइड्रोजन का। बल्कि बिहेवियर तो होता नहीं है, बल्कि होता नहीं है नेचर में ये, ठीक है। C3H7 बल्कि होता है, ठीक ठाक। तो जितना कम बल्कि हो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो नेचर में, ये दो चीजें देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं, उनमें रिएजेंट डाले हुए हैं, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट बताने हैं। तो अगर मैं पहला रिएक्शन देखूं तो ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही आपको एच न्यू दिख जाए ना ये, ठीक है, ये समझ जाना आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करेगा? इस टॉल्वीन के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये था हमारे पास टॉल्वीन CH3, इस पे इन्होंने डाला है Cl2H न्यू। सनलाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यूवी भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से आपको दो हाइड्रोजन हटाने हैं और उसकी जगह पे दो Cl लगाने हैं। ठीक है, ये बनेगा आपका। फिर उसके बाद उसने क्या किया है? H2O डाला है। अब H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, मतलब यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दोनों क्लोरीन को हटा देगा। ठीक है। तो ये बनेगा आपका। और हीट भी किया है इसने ना, ठीक ठाक, 373 केल्विन। तो CH, इसके साथ दो Cl की जगह क्या लग जाएंगे? OH। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हमेशा बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो आप यहाँ से वाटर रिमूव कर देना। क्या रिमूव करना है? वाटर। याद रखना, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है और वाटर रिमूव कर देना है। तो और हीट भी किया है उसने, है ना, दिख ही रहा है साफ साफ हमें। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये वाला, CH और O, बेंजल्डिहाइड, है ना, एक O बचेगा आपका। क्लियर है? तो ए आपका ये हो गया, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। चेक करते हैं किस में आ रहा है। ठीक है। और ये याद रखना, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, अनस्टेबल। ठीक है। चलिए चेक करते हैं आंसर।
तो पहले में तो COH बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में बी ऑप्शन देखो आप, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, CHCl2 बन रहा है और CHO बन रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट इनमें से इस तरह का एक दो क्वेश्चन एडवांस में ही पूछा जा चुका है। तो आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड डाला है HCl, और एक लुइस एसिड लिया है, कॉपर क्लोराइड CU1 सॉल्ट लिया है साथ में। ठीक है, ये रिएक्शन आप देखना एनसीईआरटी में लिखा है एज इट इज, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो ये याद रखना आप। बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, तो जहां पे आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस देखी होंगी एनसीईआरटी में लिखी हुई, वहां पे ये रिएक्शन लिखा है, बिल्कुल एज इट इज लिखा है, कोई चेंज नहीं है। तो नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, स्पेशली कि कौन से नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप रिएक्शन पहचान जाओगे और आराम से प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, अब इनमें से बेंजल्डिहाइड किस में बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, चलिए बेंजोइक एसिड और SOCl2 डाला है, तो पहला चेक करते हैं। SOCl2, अब देखो यहां से आपको H हटाना, OH हटाना है और Cl लगाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका COCl, सॉरी। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, COCl, ये बन गया। इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया है, H2PD बेरियम सल्फेट, ये आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है। बेरियम सल्फेट यहाँ पे यूज करते हैं, या क्यूनोलीन भी यूज करते हैं, है ना, सल्फर और क्यूनोलीन भी यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, COCl को, ठीक है, CHO में कन्वर्ट कर देता है, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा आपका CHO। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा इसमें। ठीक है, होना क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका एक Cl और एक H निकलना है। ठीक है, ये HCl निकलेगा और ये H ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इस तो पहले ऑप्शन में तो ए में बन रहा है। ठीक है, दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में देखो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अल्कोहल को कर देता है एसिड में कन्वर्ट, तो बी में नहीं बनेगा, है ना। तो ये जो CH2OH है आपका, ये CrO3H2SO4, इसको डालने से ये बन जाएगा CH2COOH। सही, चलिए थर्ड देखते हैं, COOCH3, और ये है आपका NaBH4 डाला है और PCC डाला है। पहली बात तो ये कि NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन इतना नहीं, स्ट्रांग नहीं है कि इसको रिड्यूस कर पाए इस ग्रुप। ठीक है, ये याद रखना, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना, नो रिडक्शन बाय NaBH4। अगर LiAlH4 होता तो हो जाता रिडक्शन, लेकिन NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ऑप्शन डी देखते हैं, CH3 में क्या डाला है, CrO3 और CH3CO होल ट्वाइस, है ना, और हाइड्रोलिसिस करा है। ये आपको याद आ रहा होगा, इटार्ड रिएक्शन टाइप है आपका, है ना। तो इटार्ड में हम CrO2Cl2 देते हैं ना, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये जो CH3 लिया है और इस पे इन्होंने डाला है CrO3 एंड CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है, तो पहले ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, क्या बनेगा आपका, CHO COCH3, राइट, ये चेंज आएगा इसमें। और इसको फर्दर अब ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में आपको। ठीक है, हम ये ग्रुप यूज ही इसलिए करते हैं कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं तो फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में।
तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ना हो इसीलिए हम लोग ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज लिख सकते हो, है ना, ये जो ग्रुप बना इसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। राइट, तो आंसर हो गया हमारा ए एंड डी। एच इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं आपके, ए भी ठीक आ रहा है और डी भी। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ए एंड डी किस में आ रहा है, सी ऑप्शन देखिए आप, सी ऑप्शन में ए एंड डी आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार और देख लो आप आराम से क्या क्या किया है। पहले रिएक्शन में इन्होंने बेंजोइक एसिड पे SOCl2 डाला, तो OH हटाया हमने और वहां पे Cl लगाया, है ना, यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। COCl बन जाएगा आपका। फिर उस पे HTPD बेरियम सल्फेट। अच्छा, बेरियम सल्फेट या क्यूनोलिन जो यूज करते हैं हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल ना बने, है ना, एल्डिहाइड से आगे ना जाए रिएक्शन, तो एल्डिहाइड स्टेज पे ही रुक जाए, इसलिए क्यूनोलिन या सल्फर यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे में ऑप्शन में क्या था हमारे पास, CH2OH, उस पर डाला इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से। तीसरे में तो ये रिड्यूस ही नहीं होगा NaBH4 से, ठीक है, COOCH3। ठीक, तो वहां कोई ऑप्शन हमारा बनना ही नहीं था। डी में देखा हमने, तो डी में हमारा आंसर बन रहा है CrO3, इन्होंने यूज करा था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, पहले हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जो कि डिफिकल्ट था ऑक्सीडाइज करना, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ए और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखो ये भी उसी तरह का है, HCN के साथ एक रिएक्शन में आपको अभी ऑलरेडी करा चुका हूँ, दोबारा कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इस वक्त आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, COCH3 यही है आपका। आपको पता है HCN से कौन आने वाला है, CN, है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर ये OH ले लेगा, राइट। तो ये बनेगा CH3CH2CO- ठीक है, और हम इसको दे देंगे HCN का H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COH एंड CH3। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन्होंने किया है 95% H2SO4 और हीट, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, सिंपल बात है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है, डिहाइड्रेशन का। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका वाटर निकाल देगा। वाटर कहाँ से निकालेगा, देखो एक तो OH निकलेगा यहाँ से, और अल्फा कार्बन, अल्फा यहाँ पे दो है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, दोनों जगह से H निकलेगा, मतलब दो प्रोडक्ट आएंगे इसमें। ठीक है, तो एक बार अगर H आप ये वाला निकालोगे तो बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूँ आपके। एक प्रोडक्ट तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ऊपर वाला मेजर बनेगा और नीचे वाला माइनर बनेगा, ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं हम लोग। अब आपको लगाना है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, कौन सी स्टेबल एल्कीन है। तो अब आप देखो इनमें से, जब आपको एल्कीन चेक करनी है ना, तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो और इनके बराबर वाले कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन हैं। इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको भी। तो तीन तीन हाइड्रोजन है, राइट, तीन इधर और तीन इधर, तो कितने अल्फा हैं, 6 अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नीचे वालों में अगर आप देखोगे, इन दोनों को अगर आपने इस बॉक्स में बंद किया, इसके बगल में तो कोई कार्बन ही नहीं है, इसके बगल में एक है जिसके पास दो है, तो इधर है सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसीलिए वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है ऐसा। हम्म, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, CN भी था ना हमारे पास, सॉरी माय फॉल्ट, मैंने CN ऐड नहीं किया। ठीक है ना, यहाँ आपका CN भी ऐड होगा, माय फॉल्ट। ठीक है, ये CN था आपका, फिर यहाँ पे हमारे पास CN है। ठीक है, और CN की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलेगा COH। ठीक है, और एल्कीन भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट आपने फालतू सीख लिया। ठीक है, कि कौन सी एल्कीन मेजर होगी, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक COH भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ दोबारा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी सी ओ एच। ठीक है ना। और ये हो गया आपका CH3। ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक है, सी एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। और यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बॉन्ड COH CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ए इज द आंसर। देखिए अब आराम से। ठीक है ना। माइनर वाला तो आपको पता ही है, एच फिर हम कॉर्नर से निकालेंगे H, तो ये मेजर हो गया आपका। आई होप सबको आ गया होगा, है ना। CN वो हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, चलिए। और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, देख लो आप आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलिए जी, पहले क्या किया इन्होंने, एसिटिक एसिड के साथ SOCl2, तो वो सिंपल रिएक्शन है, आपको OH हटाना है, Cl लगाना है ना, याद रखो इसको। CH3COH प्लस SOCl2, तो ये बनता है आपका CH3COCl, साथ में SO2 गैस वगैरह बनेंगे। ठीक है ना, वो आपको पता है, SO2 गैस बनती है, HCl गैस बनती है। तो CH3COCl बन गया हमारा मेनली यहाँ पे। उसके बाद देखो इन्होंने डाला है, ये ए बना आपका। ओके, इस ए पे इन्होंने डाला है फिर बेंजीन। तो बेंजीन से इसका रिएक्शन करा है। चलिए बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस। ये आपको याद आया होगा, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा AlCl4। ठीक है, हेलोजन कैरियर है लुइस एसिड, हेलोजन ले जाएगा, तो AlCl4 माइनस बनेगा यहाँ से, और CH3C डबल बॉन्ड O, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको अटैच कर देंगे तो एसिटोफिनॉन हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा COCH3। ये बना। उसके बाद क्या कर रहे हैं ये लोग, KCN डाला है इन्होंने। ठीक है, तो हम लोग इसको KCN से कराते हैं, एक सेकेंड। बेसिक मीडियम। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, सी के साथ हमारा एक OH, और CN, और CH3। ठीक है, इसमें कन्वर्ट। तो देखिए कहाँ बन रहा है, कार्बन के साथ एक OH है, राइट, एक CN है और एक CH3, पहला ही ऑप्शन है। बाकी चेक कर लेते हैं। बाकी COH बन रहा है एक जगह, नहीं ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है, CH2CH2CN, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट ये ए वाला। ठीक है, ए इज द आंसर। आराम से देख लो आप क्या क्या किया है। ठीक है, अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो इसमें क्या करेगा, ये CN माइनस जाके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, और फिर वो जो O माइनस बनेगा वहां से वो H लेगा, राइट, तो वो H बना लेगा आपका। तो CN बनेगा, OH बनेगा, और CH3 साथ में। दिस इज आर मेन प्रोडक्ट। ठीक, मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी आर मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, Br2 डाला है और KOH डाला है। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल कीटोन दिख रहा होगा आपको, ये है ना, COCH3 ग्रुप। और जब Br2 KOH या NOH डालेगा तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन टाइप है आपको, ब्रोमोफॉर्म है बेसिकली, है ना, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। तो आपको पता है CH3 का तो क्या बना देते हैं, CHBr3, है ना। चलिए तो बनाते हैं इसका, मचाते हैं थोड़ा यहाँ पे, COCH3। ठीक है, इस पर डाला है उसने Br2 एंड KOH। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका CH3, है ना, इसका क्या बन जाएगा, CHBr3, जिसे हम ब्रोमो फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम है ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, और साथ में बनेगा आपका ये,
COOK, है ना? के है ना यहाँ पे कैटायन आपका, K+, तो ये बन जाएगा आपका COOK, ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए COOK पहले में ही बन रहा है ए, ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया। इजी है, बिल्कुल इजी रिएक्शन था, रिएक्शन पहचानना था आपको बस, ठीक है ना? रिएजेंट से मैंने पहचान लिया और देखा मिथाइल की टोन है, तो ये क्या देगा आपको? आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना, मतलब यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म है क्योंकि यहाँ आयोडीन नहीं है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, और देख लीजिए किसी में बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ए इज द आंसर। अगर इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते सीओ के, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, है ना? बेंजोइक एसिड भी बन सकता था अगर हाइड्रोलिसिस किया होता, लेकिन नहीं किया है, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मिथाइल की टोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, ठीक है, ये याद रखना आप। ये ग्रुप आपको जहां भी नजर आ जाए या फिर ऐसा ग्रुप कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीडेशन से, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा आपका। ये बात याद रख लो, ठीक है ना? हेलोफॉर्म में आपको यही मिलेंगे आप। चलो, और एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो इसका एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे एक ऐसा अल्कोहल बताओ प्राइमरी जो ये रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसा अल्कोहल प्राइमरी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे दे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। हमें क्या बनाना है? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है फ्रॉम बेंजीन, तो पहले लिख लेते हैं जो बनाना है। ठीक है, तो ये है अपने पास बेंजीन। ठीक है, इससे क्या बनाना है आपको? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका COOH बेंजोइक एसिड, और इसके थर्ड पे लगा लो NO, ये बना। ठीक है जी, तो पहले हमें क्या करना है? पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से चलेंगे आराम से, है ना? तो पहले Br2 और AlBr3, मतलब लुईस एसिड के प्रेजेंस में आके, तो पहले ये ब्रोमीन लगवा रहा है आपसे। ठीक है, कर लेते हैं, जैसा कि बोल रहा है वैसे कर लेते हैं, है ना? Br2 और AlBr3, तो ये आपका हो गया हेलोजिनेशन, है ना? ब्रोमीन लग जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसके बाद HNO3 डाला इसने, और H2SO4, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब अगर HNO3 और H2SO4 डाला है इसने, तो ब्रोमीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो कहाँ लगेगा जाके आपका? नाइट्रो ग्रुप लगेगा आपका जाके पैरा पे, मेजर मेजर पैरा पे होगा, वैसे ऑर्थो पे भी लगेगा, है ना? ये बनेगा आपका 4 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद इसने ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश करी है ना? Mg डाला है और इथर, और यहां से बनेगा आपका MgBr, और ये है आपका NO2। ठीक है, इसके बाद इसने CO2 और हाइड्रोलिसिस करी है। ये रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड की टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे ये आपका CO2 एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो COOH हो जाएगा, और NO2 तो है ही नीचे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें यही बनाना था। ये हमारा बना 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, हमें बनाना था 3, तो ऐसे नहीं चल सकते हैं, राइट? तो ए हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ब्रोमीन से हमें पहले रिएक्शन कराना ही नहीं है। समझ में आया ए क्यों नहीं होगा? A B C सब में देखो शुरुआत में ब्रोमीन से कराया, इसने गलती यही करी है। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि तीनों में स्टार्टिंग स्टेप एक ही कर रखा है। ठीक है, तो एक ही स्टेप कर रखा है, तो यहाँ गड़बड़ हो जानी है आपसे। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद बी है, वैसे बी भी चेक कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो, देखो बी कर सकते हैं हम लोग चेक। बी में पहले स्टेप के बाद NaCN डाला है उसने, ठीक है, सोडियम साइनाइड। बी से भी नहीं होगा, राइट? नहीं। अब हमें डायरेक्ट देखना है डी। ठीक है, चलिए, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ डी क्यों होगा इसका आंसर। तो
हम पहला स्टेप देख रहे हैं, पहले स्टेप में नाइट्रेशन कराया बेंजीन रिंग का, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो हम पहले बना लेंगे नाइट्रोबेंजीन। अब क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना, वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? मेटा। तो जो Br2 और AlBr3 यानी कि जो आपका हेलोजिनेशन कराया है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, अब ब्रोमीन लगेगा आपका कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे। वही हमें चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है, NO2 है और इधर है Br। ठीक। अब नेक्स्ट में जब आप इसको Mg से कराओगे ईथर की प्रेजेंस में, तो ये ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा MgBr में, राइट। NO2 और ये है MgBr। और बस फिर इसका रिएक्शन इन्होंने कराया किससे? CO2 से। पहले पहले CO2 से रिएक्शन कराया और फिर हाइड्रोलिसिस करी है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा COH और यहाँ NO2। यही हमें बनाना भी था, है ना, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसको ऐसे देख लो, ठीक है। नंबरिंग तो वहीं से होगी जहाँ COH लगा है आपका, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लगा है। गॉट इट। तो जो ग्रीन वाला रास्ता है ना भाई, सही रास्ता वो है आपका जाने का। ठीक है, तो आंसर होगा डी। गॉट इट। एक बार और देख लो, येलो वाला भी और ग्रीन वाला भी। दो पाथ हमने चूज किए थे पहले में, जब हमने किया तो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था वो आ रहा था 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने ब्रोमीन लगा दिया। अब ब्रोमीन कैसा है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हो आप इस चीज को। ये कैसा है? OP, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसने NO2 को पैरा पे भेज दिया। और फिर Br से जब हमने कन्वर्ट किया COH में, तो वो 4 पे आया, पैरा पे आया। उसके बजाय जब हमने NO2 पहले लगाया, NO2 है आपका मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है ना, M डायरेक्टिंग। इसने ब्रोमीन को भेजा मेटा पोजीशन पे, वहीं पे चाहिए था हमें, बस वहीं पे हमने COH बना दिया। ठीक है, यू कैन कॉपी दिस रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लेना आप दोनों तरीके से, जैसे कराया है वैसे कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स दिए हुए हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना, वो वहां फास्ट होता है जहां पे दो चीजें देखनी है आपको। जहां पे आपका एक तो भीड़ भाड़ कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो ज्यादा, है ना। और दूसरा क्या हो? वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ना लगे। देखो, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वीडियो, या जो लोग निकाल निकाल के देखते हैं ना, वो देखो, मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने 2 स्टेप्स लिखवाए थे आपको कि आपको ये चेक करना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करनी है, ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था ये भी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करनी है और स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो हेल्प नहीं करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप हेल्प करेंगे आपके इस केस में। चलिए, तो प्रोपेनल है, बेंजल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है। ठीक है, तो अब देखो, कीटोन एल्डिहाइड में क्या होता है? कीटोन में आपको पता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन होता है ना, उसके दोनों साइड R होता है। अब वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना। R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर। तो ये वाले जो होते हैं, दोनों दोनों डोनेटिंग नेचर के होते हैं। ये भी डोनेटिंग नेचर है, ये भी डोनेटिंग नेचर है आपका। क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा? ये जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए आपका, ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छे से नहीं अटैक करेगा, उतना उतना स्ट्रांगली अटैक यहाँ पे नहीं करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है। तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही साइड होता है डोनेटिंग ग्रुप। एक साइड तो हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है, ठीक है, आपको पता है। और कई बार तो दोनों साइड हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डोनेट करने वाला ये है। ठीक है, एक ग्रुप है, तो इसीलिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। ठीक है, तो पहले हम एल्डिहाइड्स को रखेंगे, फिर कीटोन्स को रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं। अब देखो, ये ऑप्शन आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है।